देखा सनम मेरी आँखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम हो। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आँखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम हो। जब से तुम्हें जाना सनम, जब से तुम्हें जाना सनम, मेरी धड़कन में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी यादों में तुम जब से तुम्हें मैंने देखा सनम। लवली स्टूडेंट, भगवान का संकेत आप सबों के ऊपर बना रहे। लवली स्टूडेंट, आपका जोश, आपके पढ़ने का उमंग यह साबित कर रहा है कि आपके अंदर एक भयंकर तूफान आने वाले हैं जो समस्याओं को उड़ियाते हुए लेकर के चले जाएगा और उस रास्ते पर, उस पथ पर, उस मंजिल पर आप पहुंच पाएंगे। ये आपके अंदर की जोश बता रहा है। लवली स्टूडेंट, आदमी का बॉडी लैंग्वेज को देख करके पता लग जाता है कि वह आदमी क्या करेगा जीवन में। आपको बता दें, हर आदमी, कौन आदमी क्या करेगा, उनके बोली लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वह आदमी कैसा करेगा। इसलिए वह आदमी क्या जिंदगी में अपना तूफान मचाएगा। इसलिए अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने एम को, अपने लक्ष्य को, अपने हौसला को अपने अंदर इतना मजबूत रखिए कि आगे आगे जो भी समस्या है वो अपने आप खत्म हो जाए। लवली स्टूडेंट, हम कहेंगे कि इस संसार में जीने के लिए मजबूत जिगर चाहिए। इस संसार में क्या चाहिए? जिगर मतलब होता है कलेजा। जिगर मतलब क्या होता है? हाँ, पहले आपके सामने हम एक शेर प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण कुमार, आपका नज़र इधर हो। विवेक, रितेश, किशन, राजनंदिनी, मनीषा, ऑल स्टूडेंट प्लीज अटेंशन। कृपया आप इधर ध्यान दीजिए। उड़ना और भी तेरी उड़ान बाकी है, उड़ना और भी उड़ान तेरी बाकी है। एक दिल ही डरा है, जान बाकी है, उसके जाने की परवाह क्यों करता है? तेरे खुद की अभी पहचान बाकी है। लवली स्टूडेंट, जब जान लगा दिया जाए बाजी तो कोई ऐसा दुनिया में नहीं है कि जीत को हासिल नहीं किया जाए। लगा दो जान और देखते हैं कि कैसे नहीं वह हासिल होता है। लवली स्टूडेंट, एक जोश और उमंग एक ऐसा चीज़ है जो एक बार साबित किसी के सामने कर दो तो एक गजब सा रुतबा नज़र आता है। आप देखोगे कि जब कुश्ती की दुनिया में जहाँ कुश्ती हो रहा है तो जो पहलवान है वह पहलवान अपना पहलवानी दिखाता है, 2 बार उठक बैठक करता है, फिर अलबेला ऐसे करता है। आप देखते हैं ऐसे घूमेगा और कहेगा अलबेला अलबेला। इस तरह से अपना चारों पट्टी वह घूम करके फिर कसरत करता है, फिर इस तरह से अलबेला और कहता ऐसा क्यों कहता है? ऐसा इसलिए कहता है कि किसी में हिम्मत है तो आओ लड़ो, ये कहता है। अब उतना लोग बैठे हुए, हजारों हजार लोग देखें, लाखों लाख आदमी देख रहे हैं, वो खुद कहता है कि जिसको हिम्मत है आकर हाथ मिलाओ। और उस तरह से किसी भी पार्टी को अगर उसके साथ हिम्मत होता है, कहता हाँ हम उठाएंगे, हाथ मिला करके उससे हाथ मिलाता है ना। तो पहले वो अपना बॉडी लैंग्वेज दिखाता है, पहले वो अपना कसरत करता है, फिर उठ बैठ करके अलबेला करता है इस तरह से, क्योंकि वो अपना दिखाता है कि हमारे अंदर इतना पावर है। किसी को अगर लड़ने का मन है तो आप लड़ सकते हो।
इस तरह से दिखाता है। तो बॉडी लैंग्वेज ये दिखाता है उसके अंदर कितना क्षमता है, कितना उसके अंदर पावर है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप भी उसी हम बोले कि आप भी वही ड्रामा में है, आप भी एक पात्र हैं, एक नायक है, एक हीरो का रोल कर रहे हैं। आप अपना किस तरह से आप रोल करते हैं, आप अपने रोल में आप भूमिका निभाइए। हम ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में एक दो शब्द हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस संसार में मजबूत जिगर चाहिए, जीने के लिए क्या चाहिए? अब दिल एक ना कमजोर नहीं है कि हर बात में जाके ठू ठू करके करने लगो, नहीं, दिल को मजबूत रखो। यह संसार में दुख और सुख चलवे करता है, तो हर छोटी मोटी बात में आप जो है कि दिल को छोटा कर लेते हैं। नहीं, दिल को छोटा नहीं करना है, मजबूत जिगर चाहिए। जिगर दिल चाहिए तुम काफ़ी मजबूत, दिल छोटा मत करो, मजबूत जिगर चाहिए। थोड़ा था कर दुख सुख ऐसे रहता है, लेकिन आपका दिल डोले नहीं, दिल एकदम मजबूत रहे। हम कहना चाहिए छोटी मोटी बातों में दिल छोटा करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ अपना व्यवहार और विचार अच्छा रखिए, यहाँ व्यवहार और विचार अच्छा रखिए। लोग कह दिया कि आप अच्छे नहीं लगते हैं, तो भाई आपको कहने से हम अच्छा और ख़राब थोड़े बन जाएंगे। किसी को कहने से कोई अच्छा और ख़राब नहीं होता है। लोग मानना और नहीं मानना लोगों का काम है। आप हमको मानिए तो ठीक है, और नहीं मानिए तो वो ठीक है। तो हम अपना जिगर, हम तो उस परम पिता परमात्मा के एक संतान हैं, जिसका हम उसका लाडला है, उसका लाडली है। वह परम पिता परमात्मा हमारा फादर है, वह परम पिता परमात्मा का बेटा एवं बेटी है। तुमको मानने और नहीं मानने से हमारा कौन चीज़ बिगड़ने जा रहा है? कोई लड़का कह दिया कोई लड़की को चलो तुमको हम नहीं मानते हैं, हम तुमसे प्यार नहीं करते, नहीं करना जाओ, भोकन्नर पड़े तुमको, नहीं करो, नहीं ये करो, कोई बात नहीं है। हमको प्यार करने या नहीं करने, हम तो उस परम पिता परमात्मा का संतान है। तुमको दो कौड़ी आदमी से प्यार करना नहीं करना से हमारा कौन चीज बिगड़ने जा रहा है? तुम करो अथवा नहीं करो। वह जिगर मजबूत रखो। वह जिगर अगर मजबूत नहीं है, छोटी मोटी चीज में आप अपने को कमजोर महसूस करने लगते हैं, तो आपका जिगर मजबूत नहीं। अरे प्यार करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। हम उस परम पिता परमात्मा के संतान हैं। किसी के लिए हम प्यारा लगते हैं और किसी के लिए हम दुश्मन भी साबित होता है। तो एक आदमी किसी का फ्रेंड बन जाता है और वही आदमी किसी का दुश्मन भी बन जाता है। ये क्या आदमी है? एक आदमी है, ये इसका दुश्मन है, वो इसका दुश्मन है, उसका मित्र बन जाता है। तो दुनिया में एक आदमी दोस्त बन जाता है, वही आदमी दूसरे के लिए क्या बन जाता है? दुश्मन। तो उससे हमको नहीं पड़ता है। दूसरा अरे वो तो बहुत अच्छा आदमी, तो ना बहुत खटरूस टाइप का है। क्या बोलता है? किस टाइप का? हर बात में एकदम खूब हुगुआता है। तो कहने का मतलब नहीं, हर आदमी अच्छे हैं। अपना जिगर को मजबूत कीजिए। आपको प्यार करने नहीं करने से हमारा कुछ बिगड़ने नहीं जा रहा है। हम प्यार तो उस परम पिता परमात्मा से करते हैं जो हमको कभी छोड़ने नहीं जा रहा है। मेरा तो गिरधर गोपाल किसने कही थी? मीराबाई ने। मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं। इस संसार में तो मेरा गिरधर गोपाल व परम पिता परमात्मा कृष्ण से हम प्यार करते हैं। दूसरा दुनिया में कोई नहीं है मेरा अपना। वह मीराबाई बोली थी। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसको हाथ पकड़ के यहाँ आ कर के वो लेकर के गए। तो जिस तरह से अगर राधा के लिए मीरा, राधा के लिए कृष्ण है, उसी लिए उसके दूसरे तरफ मीरा का भी श्याम है। दोनों का बराबर हक है, दोनों का बराबर वैल्यू है। अगर राधा पुकारा जाए तो मीरा भी कम नहीं है। मीरा भी अपने स्थान पूरा स्थान रखते हैं। तो मेरो तो कोई नहीं, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं। इस संसार में सबसे अधिक प्यार करने का अगर कोई है तो वो परमपिता परमात्मा है। संसार तो लोभ से करता है,
और लोभी आदमी अगर प्यार करे अथवा नहीं करे उससे हमको कौन सी फर्क होता है। अरे करना है करो और नहीं करना है नहीं करो। लेकिन वह परम पिता परमात्मा जो है मेरा गिरधर गोपाल, वह परम पिता परमात्मा मेरा लवर है, वह भगवान मेरा लवर है, मैं उनका लवर हूँ। तीसरा बीच में कोई नहीं, जिसको प्यार करना करो, नहीं करना नहीं करो। मेरा दिल पर कोई जरा सा डोले उलेगा नहीं। मेरा दिल, मेरा जिगर काफ़ी मजबूत है और हम मजबूत जिगर वाले व्यक्ति हैं, कोई हमको डुला नहीं सकता। लवली स्टूडेंट, कभी जीवन में अधिक डिप्रेशन नहीं पालना है। अधिक डिप्रेशन किसको कहते हैं कि एकदम पूरा आर्मराने लगते हैं, अधिक डिप्रेशन नहीं। हाल में बार बार आपको पेपर में देखने के लिए मिल रहा है कि स्टूडेंट जो है फांसी लगा के मर जाते हैं। आपके कल के भी पेपर में आप देख लीजिए और है पेपर में, वो अगर फांसी लगा के मर जाते हैं तो किसी का वह बहन होगी, किसी का बेटी होगा। तो वो कहने का मतलब है जिसका बेटी है, जिसका बहन जाता है तो उनको बुझाता है। लवली स्टूडेंट, हम कहेंगे कि कहीं दुनिया में कोई नहीं, जिसको प्यार करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, जिगर मजबूत रखो। प्यार तो परम पिता परमात्मा से करो, वह कभी धोखा नहीं देते हैं। इसलिए अपने जिगर को मजबूत रख करके और मन और व्यवहार को स्वच्छ रख करके आगे चलना और हमेशा जीवन में खुश रहना है। चलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में। लवली स्टूडेंट, क्लास कितना है? बोलो। वर्ग किससे लिया गया है? क्लास 7 से लिया गया है। किससे लिया गया है? क्लास 7 से। एक क्लास 155 तक चलेगा ही, 7 तक, ठीक है। 155 खत्म हो जाएगा। सेमेट्री, सेमेट्री का हिंदी क्या होता है? सम्मिति। बोलो। सेमेट्री। हाँ, सम्मिति किसी वस्तु या आकृति में समानता या समरूपता होने की सम्मिति कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, समानता या समरूपता। किसी भी आकृति को लेते हैं और उस आकृति या वस्तु में अगर समानता या समरूपता दिखाई देता है, सम्मिति क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ध्यान दो, सेमेट्री ये अध्याय है आपके, सम्मिति अध्याय है, ठीक है ना? देखे वो अध्याय है। इस सम्मिति की रेखा, लाइन ऑफ सिमेट्री, किसी आकृति का आधा बायां भाग आधा दायां भाग को पूर्णतः ढक दिया जाता है, उस रेखा को सम्मिति रेखा कहते हैं, ठीक है। आप पान के पत्ते को ले सकते हैं, क्या सादा कागज है? दीजिए, पान की तरफ बनाइए आप थोड़ा सा, या सुनको सादा कागज बनाओ। कोई एक कागज को लो ना, इस तरह से एक पान काटो, थोड़ा सा काटो, पान की तरफ बनाओ थोड़ा सा। ये देखो पान का पत्ता नजर आ रहा है ना? हाँ, ये देखिए, ये आपके सामने है, ठीक है। ठीक काटो, पान की तरह काटो, ये बना दो इसी तरह से, जनरल बनाओ। ये पान के पत्ता, ये कोई चीज़ का पत्ता है, पीपल का पत्ता, ये जो चीज़ का पत्ता कह दिया जाए, मान लिया जाए पान के पत्ता है, ठीक है ना। इस तरह से बनाओ, जल्दी बनाओ। इस तरह से देखोगे कि इस पत्ता में बीच में एक रेखा है। आपको नजर आ रहा है क्या? कृष्ण कुमार, पत्ता के बीच में एक रेखा है क्या? है। आप देखिए, दिखाइए, देखिए, है ना? जरा गौर से देखो, बीच में एक रेखा है। अबे उस रेखा का नाम क्या है पता है? उस रेखा का नाम है लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ, ठीक, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आप देख रहे हैं पूरा प्रैक्टिकल प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। प्रकृति के द्वारा ये ओरिजिनल पत्ते को अभी विवेक कुमार ने तोड़ा है। आप देख रहे हैं कि बीच में ये रेखा है ना? ये बीच में रेखा, ये बीच में ऐसा रेखा है जो एक दूसरे को ढक जाएगा। देखिए वो कैसा कलाकारी है उस गोड का, ठीक है। वो बीच का इसको ऐसे करो, इसको ढको, इसको 2 भाग में देखना है, देखो
ढक गया। हाँ? हाँ देखो ऐसा कि थोड़ा सा भी कम और बेस नहीं बनाया, उसका कलाकारी देखिए, उसका कलाकारी देखिए कि दोनों पट्टी ऐसा हुआ है जो देखिए साफ मिल जाता है, मिलता है ना साफ। हाँ तो जब पान के पत्ता को बीच में दो टुकड़ा कर दिया जाए, इस तरह से टुकड़ा कर दिया जाए, इस तरह मान लिया जाए इसको टुकड़ा करते हैं, टुकड़ा करके जरा गौर से देखोगे, यहाँ प्रश्न देखोगे, गौर से देखोगे, और जब इसको बीचों बीच काटोगे और फिर बीचों बीच काट करके जब इसको एक दूसरे पर लिटाओगे, ये है दोनों पत्ता, और फिर इसको इस पर लेटाओ, है ना, है देखना, है देखिए, है ना, तो एक दूसरे पर आ जाता है, हाँ ढक जाता है ना, हाँ एक दूसरे पर ढक जाए, यही सममिति, यही क्या है, सममिति। हाँ सिमेट्री, यही सिमेट्री। 7 क्लास विवरण दिया सिमेट्री, 7 क्लास में सिमेट्री एक अध्याय, सममिति एक अध्याय है। जब दो एक आकृति के बीचों बीच एक लाइन खींचा जाए, लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है, और उस लाइन के दोनों भाग को जब एक दूसरे पर सटाएंगे तो एक दूसरे पर वो संपातित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि ढक जाएगा। उसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, और उसी को हम कहते हैं सममिति की रेखा। उसको क्या कहते हैं, कोई दिक्कत समझने में? कृष्ण कुमार आप देख रहे हैं ना, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री जो अभी दिखा है, ये मनीषा दीदी बनाई है। लाइन ऑफ सिमेट्री में इसमें बीच में एक रेखा खींचा जाए, ये है बीच, ये बीच की रेखा लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ हाँ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये बीच का रेखा, वो बीच में है ना रेखा, ये रेखा को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। पान के पत्ते के बीच भाग करो तो एक दूसरे को मिल जाता है। अब देखो कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ है। लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पीपल के पत्ता में मिलेगा, फिर टमाटर को काट दो बीचे बीच, तो देखोगे दोनों फक्का एक दूसरे के एकदम से एकदम सेम रहेगा, ठीक है। दो भाग हो जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सेब को काट दो, क्या होगा, दोनों अलग अलग फक्का होगा उसका। ऐसा नहीं कि एक फक्का कुछ एगो लद्दा टाइप का, ऐसा थोड़े होता है। आप देखिएगा कि टमाटर का एकदम बीचों बीच काटोगे तो इसका इतना जितना तिरजिया है, इधर का भी तिरजिया उतनी, फिर आप सेब का काटोगे, इधर का जो तिरजिया है उतनी तिरजिया उधर होगा ना। अब फिर मानव का शरीर भी दो टुकड़ा हो जाता है। जरासंत को जो मारा था, किसने मारा, भीम ने मारा था। हाँ, तो कैसे चीर दिया था, बीच से फाड़ दिया था। तो आदमी जो है दो टुकड़ा से बना, ये खींच करके खींच देगा, चिरा जाएगा दोनों पट्टी, ठीक है। तो दोनों पट्टी चिरा जाएगा, तो ये एक रेखा खींचा गया पूरी, इस रेखा को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसमें दो भाग होता है, ठीक है, और दोनों भाग अलग अलग, दोनों बराबर होता है ना, है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री तरीका, वर्ग को भी काटोगे तो दो भाग, वर्ग बनाओ, आयत को भी काटोगे तो दो। लाइन ऑफ सिमेट्री में कोई दिक्कत, उसमें दो भाग होता है, बायां भाग और दायां। जब बीच में काट करके दोनों एक दूसरे को संपादित किया था, ढक जाएगा ना, वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे की तरफ। लवली स्टूडेंट, आपको हम आशा करते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए बात समझ में आया होगा। सममिति, जब दो आकृति को हम देखते हैं और दोनों में समानता दिखाई दे तो सममिति कहलाता है, सिमेट्री कहलाता है। क्या कृष्ण कुमार, व्हाट इज सिमेट्री? जिससे दो आकृति को हम लेते हैं और दोनों को संता दिखाई देता, दोनों में समानता है ना, समानता, सेम, दोनों सामान्यता नहीं, समानता, ठीक है, दोनों के सेम को दिखाई देना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। और लाइन ऑफ सिमेट्री एक रेखा है, वह रेखा जिस रेखा से वह दो भाग में बढ़ जाए, वह लाइन ऑफ सिमेट्री। कोई दिक्कत? हाँ, चलिए आप जरा समझिए गौर से। परावर्तन और सममिति, जब हम चेहरे को दर्पण में सामने ले जाते हैं, ना है क्या, ले जाते हैं, तो चेहरे के प्रतिबिंब में बायां आंख दर्पण में दायां तरफ दिखाई देता है, ऐसा है क्या? क्योंकि आमने सामने ये हाथ मिलाएंगे तो दूसरे वो हाथ से मिलाएंगे।
हाँ तो सही सही कृष्ण कुमार। तब वो आपका हाथ दोनों सेम लगेगा। आप चलिए ये दर्पण का खेल देखिए, क्या है दर्पण? दर्पण है चेहरे का प्रतिबिंब बायां आंख दर्पण में दायां तरफ दिखाई देता है। ये ऐसा हुआ जब टाई लगाने वक्त जब जागते हैं तो हम देखते हैं कि टाई वहाँ आईना में दिखाई दे रहा है ई पट्टी, लेकिन गड़बड़ है ई पट्टी। गड़बड़ देखते हैं ई पट्टी तो आईना में दिखाई देता है दूसरी पट्टी। इसका मतलब दायां वाला भाग किधर दिखाता है? आप बायां वाला भाग दायां। ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो देखिए यहाँ हम इस तरह से लगाए हुए हैं। आइए ये है तो हमारे हाथ के किधर है ये? दायां। अब वहाँ किधर दिखाई दे रहा है? वहाँ देखिए बयां दिखाई दे रहा है ना। तो कहने का मतलब है जब गौर से देखो ये आईना दर्पण में जाओगे तो दर्पण में दूसरे तरह से दिखाई देती। यही बात छपे हुए अक्षर को दर्पण के सामने रखने पर अगर ई को ऐसे ले जाते हैं ई को तो वहाँ दिखाई देता है इसे। अगर हम ये देखेंगे ना इसे ये तो ऐसे नहीं ना होता है, तो वहाँ दिखाई देगा इसी। ठीक है, तो सेम दिखाई, ऐसा नहीं कि ये देख रहे हैं तो वहाँ ए घूम रहा है क्या? ये देखेंगे तो वहाँ क्या दिखाई पड़ेगा? कि बी दिखाई पड़ जाएगा। यानी कि वही ठीक उल्टा दिखाई पड़ा। ठीक है ना, वही है परावर्तन और सम्मिति है। आप दायां आंख बायां तरफ दिखाई देगा, बायां आंख दायां तरफ दिखाई देगा ये दर्पण में, लेकिन दिखाई देगा ऐसा नहीं कि आंख है तो आपका नाक वहाँ दिखाई दे रहा है। नाक जैसा जो चीज़ है वही दिखाई देता है दर्पण में, तो वही सम्मिति है। सेम दिखाई देगा लेकिन दूसरी तरफ दिखाई देगा। कोई दिक्कत? मुंह की है पूरब साइड, अब वहाँ पश्चिम साइड में दिखाई दे रहे हैं, अरे उल्टा नजर आता है ये देखा हो। लेकिन आप इधर है तो वो आएगा उधर से दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे देखोगे तो उधर से दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। आईना तुम इधर देखता है तो वो देखता है उधर से, देखता है ना? बैक साइड से वो देखता है। आप देखिए इधर से देख रहे हैं तो वो उधर से देख रहा है। ये नहीं कि आपका मुंह इधर है तो वो भी उधर देख रहा है, वैसा बात नहीं है। लेकिन आप इधर से देखते हैं तो वो देखता है उधर से, देखता है ना। ये है परावर्तन और सम्मिति। कोई दिक्कत? चेहरा नजर आता है लेकिन ठीक उधर से बेक आ जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आप चलिए वर्ग में चार सम्मिति रेखाएं होती है। वर्ग देखिए ये है वर्ग, कौन है? वर्ग है ना। अब वर्ग में सम्मिति मतलब उसको एक दूसरे से ढक जाए, वर्ग बना सकते हैं। हाँ फिर हाँ ऐसे मरिए, फिर उसे एक हुआ, हाँ फिर ये देखिए दो हुआ, हाँ यहाँ देखिए ये देखिए आप ये क्या है? वर्ग है ना। तो इसमें सम्मिति रेखा एगो खींचिए, ऐसे जब कर दिए तो एगो रेखा खींचागी। आप फिर देखिए ऐसे कर दीजिए, फिर देखिए तो कौन सी हो गया? सब एक दूसरे को ढक के कौन सी बन गया? वर्ग। वर्गेन है। क्या है? वर्ग। तो इसमें के गो हुआ, एगो इधर से फिर एगो इधर से, दो रेखा खींचा। एगो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे है ना। आप फिर देखना एगो कोनिया तरफ का, चलो ऐसे कोना तरफ है ना, ये देखो कोना तरफ ऐसे कर दो। ऐसे करके रेखा अगर खींचोगे तो इसमें एक रेखा ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन वो बन जाएगा त्रिभुज की तरह। एक रेखा ऐसे भी होगा ना, ऐसे। तो देखो एक रेखा ऐसे तो दोनों बीच से गुजर गया। अब फिर एक कोनिया से, एक दो। तो वर्ग में कितना होता है सम्मिति रेखा? चार होता है। आयत में दो होता है। आयत में कितना होता है सम्मिति रेखा? एगो इधर से एगो इधर से। चलो इस तरह से समबाहु त्रिभुज में तीन होता है, एक इधर से चलो, एक इधर से चलो, एक इधर से।
समबाहु त्रिभुज में कितने होता है? 3। और वृत्त में होता है अनंत। ये आपके प्रश्न है, ये आपके किताब में प्रश्न है। सममिति रेखा वर्ग में कितना होता है, समबाहु त्रिभुज में कितना होता है, और वृत्त में अनंत होता है, क्योंकि इसमें कितनों खींच सकता है। ठीक ना? वृत्त में क्या होता है? हाँ, अनंत। कोई दिक्कत? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन अक्षर खड़ी रेखा है? ए जो है ना खड़ी रेखा, ये क्या है? खड़ी रेखा। उसमें ए को देख सकता है, ये खड़ा नजर आएगा उसमें, दर्पण में देखेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में खड़ी रेखा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन अक्षर खड़ी रेखा है? खड़ी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक खड़ी रेखा में आता है कौन? वाई। इस तरह से कितना अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 अक्षर में 11 अक्षर जो है, डबल आ गया 2 बार एम। हाँ, तो 10 अक्षर है। 10 अक्षर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। कोई दिक्कत? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन अक्षर वर्टिकल, होरिजेंटल मतलब होरिजेंटल, वर्टिकल और होरिजेंटल मतलब क्षैतिज, और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, अब होरिजेंटल मतलब क्षैतिज। होरिजेंटल इस तरह से बताए थे, अब वर्टिकल इस तरह से बताए थे। तो 4 ही अक्षर है, वह होरिजेंटल और वर्टिकल, HIOX, जो वर्टिकल भी होता है और होरिजेंटल है। लेकिन वर्टिकल 10 गो है, वर्टिकल क्या गो है? 10 गो। लेकिन वो दोनों वर्टिकल रहे और होरिजेंटल दोनों रहे, नीचे रहे और ऊपर दोनों रहे, तो वह ऐसा 4 गो है। कौन कौन है बहन? बोलो। HIOX, ठीक है। HOMTVX ऊर्ध्वाधर समरूप, वर्टिकल सिमेट्री है। वर्टिकल क्या है? दिखाई देता है। आज को देखो तुम आईना में तो सिर्फ उसे अच्छे तरह दिखाई देगा, वर्टिकल खड़ा दिखाई पड़ेगा और सेम दिखाई देगा, यानी कि तुम देख सकता है आईना में तुम देखोगे, आज को तुम देखोगे तो इसमें दिखाई देगा। वहाँ आईना में तुम देखोगे ना, तुम देख सकता है आईना में, जैसे ऐसे दिखाई दे रहा है तो उसे वहाँ भी दिखाई दे रहा है। नहीं विश्वास है देख लो, तुम आईना में देखो, आईना में देखो, दर्पण की तरफ चलोगे, है देखो इधर से हो ना, वैसे ही दिखाई दे रहा है। अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये जैसे है, आईना में अगर देखते हो तो वो है जैसा है वो ये दिखाई पड़ेगा, है ना? आईना में देखोगे, एम भी दिखाओगे तो उसे नहीं दिखाई देगा, उल्टा नहीं दिखाई देगा। फिर टी दिखाओगे तो उसी तरह दिखाई देगा, बी भी उसी दिखाई देगा, और एक्स भी उसी तरह से दिखाई देगा, उल्टा पुल्टा दिखाई नहीं देगा। इस तरह से आप देखते हैं कि HOMTVX ये वर्टिकल सिमेट्री है। क्या है? वर्टिकल सिमेट्री। वर्टिकल सिमेट्री यानी ऊर्ध्वाधर। अगर आईना में देखोगे तो सेम वही दिखाई देगा, उल्टा नहीं दिखाई देगा। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलता है घूर्णन सममिति, घूर्णन सममिति, रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। अब घूर्णन सममिति क्या है? आपके में परिभाषा है, व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री। और ये एक और है लाइन ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री और व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल मतलब घूर्णन, रोटेशनल मतलब क्या? घूर्णन। जरा सा गौर से देखो, दो एक चीज बाकी है जो आपके किताब में है, आपको यह बताएंगे कोई टीचर, लेकिन आपको हम बता देते हैं, रोटेशनल सिमेट्री एंड लाइन ऑफ सिमेट्री। जरा सा गौर से सुनो। तो
किसी बिंदु के प्रति एक संपूर्ण घूर्णन कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। एक से अधिक बार अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त करता है तो इसे घूर्णन समिति कहते हैं। रोटेशनल मतलब घूर्णन कहते हैं। जैसे कि अभी देखिए कौन घूम रहा है? सेकंड। घड़ी को देखिए, देख रहे हैं सेकंड वाला जा रहा है, क्या उस जगह फिर आएगा क्या? हाँ? बार बार आएगा तो कि एक बार में कितना डिग्री का कौन बनाएगा? 360 डिग्री। हाँ, जब कोई रोटेशन घूमते 0 डिग्री से स्टार्ट और घूम करके कहाँ कितना डिग्री पर 360 डिग्री का दूरी तय करता है, अब बार बार उसी जगह से आए, उसे हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। हाँ। आप घड़ी में मिनट वाला सुई देखिए, चाहे घंटा वाला और चाहे सेकंड वाला, आप देखिएगा कि 360 डिग्री के कोण पर घूम करके पुनः उसी जगह पहुंचता है। पहुंचता है हाँ? और कभी कभी आप झूला पर चढ़े हैं क्या? मेला गए हैं कहीं? मौका मिला है? दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, ऐसे देखा है घूमने वाला? घूमने वाला होता है। हाँ? उसके बीच में इस तरह से होता है, इस तरह से बंधल रहता है, ऐसे ऐसे करता है तो जब 0 डिग्री से जाता है और फिर आकर के फिर वहीं पर आता है, फिर आकर के वहीं पर आता है, फिर आकर के वहीं पर आता है। जब कोई घूर्णन 360 डिग्री के को घूम करके पुनः प्रारंभिक स्थिति पर पहुंच जाए तो उसे हम कहते हैं घूर्णन सममिति, उसे कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। क्या कहते हैं? सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री। हाँ सिमेट्री। कोई दिक्कत? ये सेकंड वाला और देखो फिर आया, बार बार आता है, कितना डिग्री का कोण पर घूमता है? 360 डिग्री। हाँ 360। वेरी गुड। लैंग्वेज इज वेरी स्ट्रांग। लैंग्वेज वेरी स्ट्रांग है। यू आर स्ट्रांग बॉय। अगर लैंग्वेज अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आप स्ट्रांग है ऐसा नहीं है। आवाज़ में कड़ाई चाहिए, नहीं कि डांट दिया तो जाएगी बिलाई करने लगी, नहीं ऐसा नहीं। तो चलो, तो समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यह गौर से देखिए, इस तरह का भी अगर एगो फिगर है तो इस तरह से फिगर में अगर लोगे तो 120 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का? 120 डिग्री का बनेगा ना? 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 पर एगो 0, 380 होता है ना? कितना होता है? बचपन एगो लड़का बचपन में आया लड़का पढ़ने के लिए, कहता है कितने 3 दूनी कितना होता है? तो बता रहा है 6 होता है। कितना होता है? हम बोले 6 होता है। नहीं सर 5 होता है। क्या बोला? हम बोले 6 होता है। बोल सही बताएगा? कहना 5 होता है 5। लेकिन हकीकत में क्या होता है? 3 दूनी। तो ऐसा नहीं हो कि मार के डर से गलती बता दे, ऐसा बात नहीं हो। तो आप देखिए, तो हम 12 या 36 पर एगो 0 देंगे तो कितना डिग्री? एक केंद्र पर आप देख रहे हैं, जरा गौर से देखिए। अगर आसानी से क्या दोस्त को अभी पढ़ाई हो रहा है, आसानी से एक केंद्र पर आप पहले से पढ़ाए, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण? 360 डिग्री। हमेशा घूमेगा 360 घूमेगा। और जब हम एक 12 या 36 लेंगे तो कितना होगा? 360। हाँ, तो इस समबाहु त्रिभुज पर आएगा। ये कौन त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज का ये आएगा, हम बताते हैं। इस तरह से छतिया 18, छतिया तो 18 180 डिग्री। किसी त्रिभुज में तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो तीनों कोण अगर मिलाओगे तो ये होगा 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर जैसे पार्टी आएगा, ध्यान दो, यहाँ पर जैसे पार्टी, जरा गौर से यहाँ देखो विवेक, यहाँ तो तीनों कोनों मिला करके तुम 180 चल जाएगा, 60 डिग्री। लेकिन अब इसको बढ़ा करके कल बताए थे, उस दिन अगले दिन पढ़ाए थे, इसको बढ़ा करके यहाँ एक केंद्र बनता है जिसको केंद्रक कहते हैं। अगला कृष्ण ये नहीं आया था रितेश, अगला इसको केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में अगर इस जगह जाओगे, यहाँ एक केंद्र बनाओगे तो ये तीनों मिला करके तो 360 डिग्री होगा और 120 डिग्री का वहाँ बनेगा कौन? क्या कि अगर 3 भाग बांटोगे 360 में
360 में 3 से भाग दो, 3 तो 3 कितना डिग्री का कोण है? 120। इस जगह 120 डिग्री का बनेगा। तो उस जगह अगर समबाहु त्रिभुज में अगर वो घूमेगा एक बार उस केंद्र पर, तो 120 डिग्री के केंद्र पर घूमेगा। अब बार बार दोहराएगा, ऐसे 120 आया, ऐसे मन आया, मन झूला है, कहाँ आया? यहाँ, फिर कहाँ आया? यहाँ, फिर कहाँ जाएगा? लेकिन केंद्र पर कितना डिग्री का घूमेगा? 360। हाँ, 120 पर झुकेगा, नहीं झुकेगा। हाँ, यहाँ से आया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से आया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से आया, यहाँ 3 बार जाएगा ना। तो इस तरह से हम देखते हैं यही है रोटेशनल सिमेट्री, जो एक घूर्णन 360 डिग्री के कोण पर घूमकर पुनः वही स्थिति पर आ जाता है, उसे हम घूर्णन सममिति कहते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। इसको घुमाओ, ऐसे घुमा, फिर घूम के कहाँ आ गया? नीचे, और फिर घूम के कहाँ है? यहाँ, तो वो फिर पूर्व स्थिति में आ जाएगा। हाँ। ऐसे पकड़ा है ना। मान लीजिए इसी को लेते हैं, इस तरह से है ना। तो इसको ये तो आयत है, तो आयत है तो घूमेगा 90 डिग्री पर घूमेगा। आयत कितना पर घूमेगा? और नहीं विश्वास है, देखो ये जगह पहुंचने के लिए यहाँ 190 चल गया, आप फिर देखना 180, 90, 180, और फिर ये नौका, हाँ 227 पर आएगा, और फिर अंत में 360 आएगा। अगर कोनमा पर चलेगा, 91, 9 18, 9 270 पर कितना घूमेगा? 270, हाँ, वो 90 वाला घुमाओगे, 91, 9 18, 9 270, 9 चौके 36। 360। हाँ, तीसरा खेप में 270 पर घूमेगा, अंत में चौथा खेप में साले को पहुंच जाएगा पूर्वी स्थिति में। रैखिक मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ और रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल मतलब घूमना, रोटेशनल मतलब घूमना। कभी कभी कहीं कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या कोई चीज में, अरे रोटेट हो जाओ, रोटेट मतलब घूम जाओ, रोटेट मतलब कहीं या डायरेक्शन, रोटेट प्लीज रोटेट, अरे घूम जाओ, ऐसे हो जाओ, पूरा वैध पश्चिम हो जाओ, वो रोटेट होगा। ठीक है, तो रोटेशनल मतलब घूर्णन। इस तरह से अब रैखिक सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, किसी आकृति को एक निश्चित रेखा के अनुदिश मोड़ दिया जाए, उसके दोनों भाग एक दूसरे पर पूरी तरह ढक जाए, तो रैखिक सिमेट्री कहलाता है। अभी आपके सामने हम एक आयत को लेते हैं, ये आयत है कि वर्ग है? बताओ कैसे बन गया आयत? क्योंकि उसका लंबाई बड़ा है, लंबाई बड़ा है, चौड़ाई छोटा। अगर लंबाई चौड़ाई सेम रहता तब वर्ग रहता। लेकिन उसका ये कहने का है कि लाइन ऑफ सिमेट्री में एक बीच में रेखा खींच दिया जाए। यहाँ देखो, बीच में हम रेखा खींच देते हैं, या बीच में हम रेखा खींच दिए, ठीक है, खींच करके इसको मोड़ दीजिए एक दूसरे पर, तो वो एक दूसरे को ढक देता। ढक दिया? हाँ, ढक दिया। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ, पूर्व में भी बता दिए। फिर इसमें एक रेखा इधर से खींच दो, इधर से भी खींच दो, यहाँ से इस तरह खींच दो, तो इस ऐसे देखो ढक देगा ना। फिर लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन रोटेशन सिमेट्री क्या होता है, वो कितने डिग्री से घूम करके पुनः स्थान पर आता है, वो रोटेशनल सममिति है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। निम्नलिखित में सममिति अक्ष की संख्या बताना है। वृत्त में कितना खींचा जा सकता है? अनंत खींचा जा सकता है। ठीक है, एक असमान विकर्ण वाले समांतर चतुर्भुज में कितना? शून्य और एक। जिसका विकर्ण समांतर चतुर्भुज में असमान हो, क्या हो? असमान हो। समांतर चतुर्भुज है लेकिन विकर्ण क्या है? अलग अलग है। इसमें ये शून्य यानी कि खींचा नहीं सकता, एक सिर्फ खींचा सकता है, एक। लेकिन ये चूंकि ये विकर्ण बराबर नहीं है तो एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे। ठीक ना, टेढ़ा बच्चा रहेगा। ठीक ना। समचतुर्भुज में कितने होगा? समबाहु त्रिभुज में कितने होगा? और आयत में कितने होगा? अभी देखें, आयत में देख रहे हैं ना, ये इस तरह से इसमें ढक जाएगा, और इधर से खींचिएगा तो इस तरह से इसमें ढक जाएगा, है ना। तो 2 होता है, आयत में 2। आकृति जेड का घूर्णन समिति कितना है? जेड जो घूमेगा, जेड जब घूमेगा
तो इधर से घूमेगा तो फिर वहाँ पर आएगा तो 2 होगा। कितना होगा? 2 इस तरह से जेड है इस तरह से। इसको घुमा के एक बार यहाँ करो, फिर दूसरे बार में वहाँ पहुँच जाएगा। या मान लिया जाए कि उसको एक दूसरे पर लिटाएगा तो ये जा करके लेट जाएगा। ठीक है ना, एक दूसरे को। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए सिमेट्री। जय हिंद, जय भारत।